हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द सम ऑफ लाइफ। आप लोग को पोएट्री का दूसरा चैप्टर है बच्चों, द सम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। यानी कि बच्चों, जो यह चैप्टर है आपके पोएट्री का सेकंड चैप्टर है कक्षा 10 के इंग्लिश में। जो आप लोग का पोएट्री है बच्चों, उसका सेकंड चैप्टर। इसकी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हमने आप लोग को पढ़ा दी है। इस पोएम का हमने आप लोग को ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद पढ़ा दिया है, जो कि रिटेन बाई है। किसके द्वारा लिखा गया बच्चे? H.W. लैंगफेलो के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, जो पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम्स में यह क्या होता है बच्चों की पूछा जाता है, पैराग्राफ एक दे दिया जाता है और उससे कुछ मोर क्वेश्चंस फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। यानी कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दिया गया कुछ क्वेश्चन, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा तो 2-2 नंबर में होगा, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर का यानी कि पैसेज करना होता है। सो बच्चों, आपकी तैयारी को बेस्ट करने के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों पैसेज, ताकि आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी आप लोग का अच्छी तरह से तैयार हो जाए। सो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यह पहला पैसेज है बच्चों, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। यहाँ से पैसेज आप मिलाते रहिए बुक से। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल तक है, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए आप क्या है। व्हाट इज द एंड, व्हाट इज नॉट इट्स गोल। अर्थात जीवन क्या है और क्या जीवन का लक्ष्य नहीं है। व्हाट इज नॉट इट्स गोल, और क्या जीवन का लक्ष्य नहीं है। और का मतलब होता है अथवा। व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ, जीवन के विषय में कवि क्या कहता है। ठीक है, और या फिर यहाँ पे देखिए क्या है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू द पोएट। अर्थात कवि के अनुसार जीवन का क्या अर्थ है। और व्हाट इज द पैसेज ऑफ द पोएट दैट ही गिव्स इन दिस स्टेंजा। कवि इस पद्यांश में क्या संदेश देना चाहते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर? यहाँ पे देखिए, लाइफ इज नॉट सिंपली बर्थ एंड डेथ, लाइफ इज रियलिटी एंड शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, ओनली डेथ इज नॉट इट्स गोल। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो जीवन है जन्म मृत्यु ही नहीं, जीवन एक वास्तविक है। लाइफ इज रियलिटी, जीवन एक वास्तविकता है। एंड शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, ठीक है, और इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ओनली डेथ इज नॉट इट्स गोल, केवल मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। ये नहीं है कि जीवन में एक दिन तो मर ही जाना है तो कुछ करे नहीं, यही हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। बच्चों, आपको आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अनुवाद लेके आए हुए हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके जो आप पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए लाया हूँ। बच्चों, आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, तो आप जितना अच्छी तरह से चाहें तो इसे समझ सकते हैं, लिख लिख के पढ़ सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपकी तैयारी एकदम प्रॉपर हो और 1 नंबर का भी आप अपना क्वेश्चन छोड़कर ना आए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अर्थात आत्मा के विषय में क्या नहीं कहा गया था। और हाउ इज सोल डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। अर्थात आत्मा शरीर से किस प्रकार भिन्न है, डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम इसके जवाब की बात करें, ठीक है, क्या था क्वेश्चन? व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अर्थात आपके विषय में क्या नहीं कहा गया है, या फिर हाउ इज सोल डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, आत्मा शरीर से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग है, किस प्रकार आत्मा हमारे शरीर से अलग है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डस्ट 2:8 टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल इज इमॉर्टल, इट इट नेदर, ये क्या है बच्चों? अच्छा, ओरिजिनलेस
ओरिजिनेस फ्रॉम डस्ट नॉट इट रिटर्न्स टू डस्ट लाइक आवर बॉडी। अर्थात बच्चों आत्मा के विषय में नहीं बोला गया था। बताया जा रहा है कि किसके विषय में नहीं बोला गया था? आत्मा के विषय में नहीं बोला गया था। आत्मा तो क्या है? अमर है। आत्मा अमर है, ठीक है। इट नेदर ओरिजिनेस, ठीक है। अर्थात बच्चों ओरिजिनलेस फ्रॉम डस्ट बॉडी नॉट इट रिटर्नेस डू डस्ट लाइक आवर बॉडी। अर्थात यह हमारे शरीर की भांति न तो मिट्टी से उत्पन्न होती है और न ही मिट्टी में मिलती है। आत्मा जैसे कहा जाता है ना, शरीर तो मिट्टी की बनी और मिट्टी में ही मिल जाएगी, लेकिन ये हमारे शरीर की भांति नहीं है कि मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा क्या है बच्चों? अजर और अमर है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये आप लोग का आंसर था बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ लाइफ? व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ लाइफ? अर्थात बच्चों जीवन की क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं? जीवन जब हमें मिला है तो इसके कुछ गुण भी होंगे, इसकी कुछ क्वालिटी भी होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पे लिखा गया लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट। अर्थात जीवन वास्तविक है। इसकी क्वालिटी क्या है जीवन की? कि जीवन वास्तविक है और कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड अर्नेस्ट, अर्न मीन्स होता है कमाना ना, ठीक है। तो वही बताया गया कि यह कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ कमाने के लिए। जीवन जब वास्तविक है तो इसमें आप कुछ कमाइए, कुछ नाम कमाइए, कुछ कीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ मर जाना ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट डज द पोएट मीन बाई सेइंग डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस? अर्थात बच्चों डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट कथन से कवि का क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये जो कहा गया है डस्ट दो आर्ट डू डस्ट रिटर्नेस्ट, यह जो कथन है इससे कवि का क्या तात्पर्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर है, द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड विल मिक्स इन द डस्ट। अर्थात बच्चों बताया जा रहा है कि जो कवि है उसका जो तात्पर्य है, जो मतलब है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। डस्ट एंड विद मिक्स इन द डस्ट, अर्थात मिट्टी का बना है, डस्ट का बना है और डस्ट में ही मिल जाएगा। धूल मिट्टी का बना है बच्चों, उसी धूल मिट्टी में हमारा शरीर मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपने समझा। क्वेश्चन नंबर फाइव को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? व्हाट आर द व्यूज ऑफ द पोएट अबाउट द बॉडी एंड सोल? अर्थात शरीर और आत्मा के विषय में कवि के क्या विचार हैं? जो शरीर है, आत्मा है, उसके संदर्भ में कवि का क्या विचार है? और या व्हाट डज द पोएट से अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड सोल? शरीर और आत्मा के विषय में कवि क्या कहता है? और हाउ इज सोल डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी? आत्मा शरीर से किस प्रकार भिन्न है? ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर फाइव के हैं बच्चों। जब भी इसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबका जवाब सिर्फ एक ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर पाँच का जवाब देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँच के जवाब में हम देखिए ध्यान से, द पोएट सेज दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड आफ्टर डेथ मिक्स इन द डस्ट, बट सोल इज नॉट मेड ऑफ डस्ट, इट नेवर डाइज बिकॉज इट इज इमॉर्टल। कहने का मतलब है बच्चों, कवि कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो मिट्टी का बना है और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है, परंतु आत्मा मिट्टी की नहीं बनी है। जो सॉल है, सॉल इज नॉट मेड ऑफ डस्ट, आत्मा मिट्टी की नहीं बनी है। इट नेवर डाइज, यह कभी मरती नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट इज इमॉर्टल, क्योंकि यह अमर है। आत्मा हमारी अजर और अमर होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पाँच के बाद क्वेश्चन नंबर छः पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर जो छः है वह कहा जा रहा है व्हाट डज द वर्ड डस्ट स्टैंड फॉर इन द थर्ड लाइन ऑफ द स्टेंजा? हाउ डज डस्ट रिटर्न टू
द डस्ट, अर्थात बच्चों पद्यांश की जो तीसरी पंक्ति है इसमें डस्ट किसके लिए प्रयोग हुआ है? डस्ट डस्ट में कैसे मिलती है, यानी कि मिट्टी मिट्टी में कैसे मिल जाती है और मिट्टी किसके लिए प्रयोग की गई है? जो तीसरा पैसेज, तीसरा स्टेंजा, थर्ड लाइन है, ठीक है, उसके स्टेंजा में यहाँ पे मिट्टी को किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है, डस्ट स्टैंड्स फॉर फॉर 5 एलिमेंट्स, अर्थात बच्चों जो डस्ट है वह किसके, जो 5 तत्व होते हैं ना, मिट्टी का तात्पर्य 5 तत्वों से है। जब क्या हुआ था बच्चों, खोज हुई थी बहुत साल पहले, ठीक है, प्राचीन काल के साइंटिस्ट जिन्हें पहले दार्शनिक कहा जाता था, उन्होंने बताया था कि विश्व की प्रत्येक वस्तु क्या है बच्चों, एक पदार्थ से बनी है। तो प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे उन्होंने बताया था कि ये जो पदार्थ है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं बच्चों? वही डस्ट स्टैंड्स फॉर 5 एलिमेंट्स, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। फर्स्ट है अर्थ, सेकेंड है वाटर, थर्ड है स्काई, फोर्थ है एयर एंड 5 है आप लोग का फायर। अर्थात मिट्टी का तात्पर्य 5 तत्वों से है। कौन कौन से हैं बच्चों? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि, ठीक है। आफ्टर डेथ दीज 5 एलिमेंट्स मिक्स इन दियर ओन, अर्थात मृत्यु के बाद यह 5 तत्व अपने अपने में मिल जाते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो ये 5 तत्व आपस में समाहित हो जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया बच्चों, 7 वाला पढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज कंपोज्ड द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टैंजा हैज बीन चूजन, उस कवि का नाम लिखो जिसने कविता लिखी है जिससे ऊपर लिखी पद्यांश चुना गया है। अर्थात बच्चों यहाँ पे कवि का नाम पूछा जा रहा है, केवल और केवल कवि का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप लोग क्या कर सकते हो, कवि का नाम लिख के दे सकते हो, ठीक है। कवि कौन है? H.W. लैंगफेलो, शुरुआत में ही हमने बताया था। H.W. लैंगफेलो हैज कंपोज्ड द पोयम, उन्होंने कौन सी पोयम लिखी है बच्चों? द साम ऑफ लाइफ फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन चूजन, ठीक है। अर्थात बच्चों ये जो नोटेड स्टेंजा जो है आप पैसेज लिया गया है वो इसी से चुन कर लिया गया है, ठीक है। इस कविता जो है द साम ऑफ लाइफ जिससे यह पदांश चुना गया है, ठीक है, वह क्या है? द साम ऑफ लाइफ है और लेखक है आप लोग के H.W. लैंगफेलो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है बच्चों, 8 देखते हैं। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन स्टेंजा इन द स्टेंजा। अब राइमिंग वर्ड्स हमें इसमें छाटना है बच्चों, राइमिंग वर्ड्स छाटना है। तो हम क्या करेंगे, राइमिंग वर्ड्स छाटने के लिए वहाँ पे पूरे पैसेज को देखिएगा, जो वर्ड्स आपस में बोलने में एक जैसे लग रहे होंगे वही आपका क्या हो जाएगा? राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कविता हम पढ़ते हैं तो लास्ट में एक ही जैसे आता है वर्ड, ठीक है। तो वही है, जैसे देखिए द राइमिंग वर्ड्स आर, इतना आप किसी भी पोएम का राइमिंग वर्ड लिखेंगे तो इतना आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा। द राइमिंग वर्ड्स आर क्या क्या है? अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, गोल एंड सोल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट एक ये हो गया आप लोग का, और दूसरा है गोल एंड सोल। बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, अर्नेस्ट अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट, एस्ट एस्ट लास्ट में आ रहा है, उस तरह गोल ओल आ रहा है लास्ट में, सोल ये भी ओल आ रहा है, अर्थात यहाँ पे आप लोग का राइमिंग वर्ड हो गया। आप लोग पढ़ पढ़ के समझ लेंगे कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं। तो पहला पैसेज आपने कंप्लीटली पढ़ लिया बच्चों। सेकेंड पैसेज की बात करते हैं। सेकेंड पैसेज जो आप लोग का है, नॉट एंजॉयमेंट फर्दर देन टुडे, नॉट एंजॉयमेंट्स के बाद कहाँ तक है बच्चों? फर्दर देन टुडे तक, ठीक है। आप लोग अपनी किताब में मिलाते रहिए। चलिए यहाँ तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका यह है कि फ्रॉम विच पोयम हैज बीन एबव स्टेंजा बीन टेकन, हैज द एबव स्टेंजा बीन टेकन, ठीक है। फ्रॉम विच पोयम हैज द एबव स्टेंजा बीन टेकन, हु हैज कंपोज्ड दिस पोयम, अर्थात उपयुक्त पदांश किस कविता से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। बस वही चीज बच्चों, आपसे पोयम और रचयिता पूछा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप?
द एबो स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द साम ऑफ लाइफ द कंपोज ऑफ हिज दिस पोयम इज H.W. लॉन्गफेलो। उपयुक्त पदार्थ में द साम ऑफ लाइफ नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है बच्चों? H.W. लॉन्गफेलो हैं। क्लियर है? चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब मिला। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है बच्चों, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। इस पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है? और या व्हाट डज द पोएट से अबाउट एंजॉयमेंट एंड सॉरो। कवि ने आनंद और दुख के बारे में क्या कहा है? क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब बच्चों हमें पूछा जा रहा है कि कवि आनंद और दुख के बारे में क्या कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस स्टेंजा द पोएट सेज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज नॉट ओनली टू एंजॉय और बी सैड। अर्थात जो यह पदांश है बच्चों, इसके प्रथम 2 पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है केवल आनंद मनाना या दुखी होना नहीं है। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है केवल आनंद मनाना या दुखी होना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अर्थात निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में आपका क्या तात्पर्य है? फर्स्ट दिया गया बच्चों डेस्टिन्ड एंड, सेकेंड है फर्दर देन टुडे, ठीक है, ए और बी करके दिया हुआ है। इस अभिव्यक्ति जो है एक्सप्रेशंस हैं, इससे आप क्या समझते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों में, ए और बी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, उसका जवाब देखिए। पहले का जवाब लिखा गया डेस्टिन्ड एंड मीन्स फेटेड और प्री ऑर्डर। ये क्या बच्चों, एक मिनट, प्री ऑर्डर ऑर्डेंड कोर्स ऑफ लाइफ, प्री ऑर्डेंड कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। डेस्टिन्ड एंड मीन्स फेटेड ऑफ प्री ऑर्डेंड कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चों कि इसका अर्थ है कि भाग्य में निश्चित ही जीवनचर्या, ठीक है, क्या जो जीवन है कोर्स ऑफ लाइफ अर्थात जीवनचर्या, तथा दूसरा है फर्दर देन टुडे मीन्स इन द बेटर पोजीशन देन टुडे, अर्थात कल का जीवन आज से अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ और एम ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य अथवा लक्ष्य है, उसी के बारे में पूछा गया है कि हमारा जो जीवन है मिला है इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, उसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, द पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज टू एक्ट फॉर आवर फ्यूचर बेटरमेंट, यानी कि हमारे जीवन का उद्देश्य भावी जीवन को उत्तम बनाने का है। जो आने वाला जीवन है उसको उत्तम बनाने का हमारा क्या है बच्चों, जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेस्टिन्ड इन द सेकेंड लाइन, अर्थात दूसरी पंक्ति में डेस्टिन्ड शब्द का क्या अर्थ है, जो डेस्टिन्ड है उसका क्या अर्थ है दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्टिन्ड मीन्स रिटेन इन फेट। डेस्टिन्ड का अर्थ है बच्चों भाग्य में लिखा हुआ। डेस्टिन्ड का अर्थ क्या है कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ वही सारी चीजें हैं। क्लियर है आप लोग को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोग का है, एक पूछ रहा है कि व्हाट इज द एडवाइस ऑफ द पोएट टू यंग मैन इन द एबो स्टेंजा। उपयुक्त पदांश में कवि नव युवकों को क्या सलाह देता है। ठीक है, जो नव युवक हैं उन्हें क्या सलाह देता है, या और हाउ शुड वी एक्ट फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, हमें सुनहरे कल के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। जो सुनहरा कल होगा उसके लिए हमें कैसे कार्य करना चाहिए। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपने पढ़ा था, इसका जवाब देखते हैं। द पोएट एडवाइज द यंग मैन नॉट बी डिपेंड ऑन फेट बट टू एक्ट फॉर ए बेटर टुमारो। कभी नवयुवकों को सलाह देता है कि वे भाग्य के भरोसे न रहें बल्कि सुनहरे कल के लिए कार्य करें।
ठीक है। कभी नवयुवकों को बताते हैं कि आप भाग्य के भरोसे न बैठिए कि जो भाग्य में होगा वह होगा। आपको क्या करना है कि अपने सुनहरे कल के लिए कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ? हमें अपने जीवन में कैसे काम करना चाहिए। और या व्हाट शुड वी डू टू प्रोग्रेस इन लाइफ, अर्थात जीवन में उन्नति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जीवन में उन्नति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें अपने जीवन में कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप लोग यहाँ देख रहे हैं। वी शुड एक्ट इन आवर लाइफ टू मेक फ्यूचर बेटर, अर्थात हमें अपने भविष्य को अधिक अच्छा बनाने के लिए जीवन में काम करना चाहिए। जीवन में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और ठीक है, या फिर इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं बच्चों, इसी जवाब को, वी शुड एक्ट टू प्रोग्रेस इन लाइफ। एक्ट मीन्स भी कार्य ही होता है, जीवन में उन्नति करने के लिए हमें काम करना चाहिए। सो बच्चों 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, हाउ डू जनरली पीपल लाइव दियर लाइव्स, अर्थात सामान्यतः व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीते हैं। जो सामान्यतः व्यक्ति लोग होते हैं वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। सो बच्चों यहाँ आप लोग को इसका जवाब दिख रहा है, जनरली द पीपल एंजॉय देयर लाइफ और फील सॉरो। सामान्यतः व्यक्ति या तो जीवन का आनंद लेते हैं या दुख का अनुभव करते हैं। या तो जीवन का आनंद लेंगे या फिर दुख का अनुभव करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे 2 पैसेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास तीसरा पैसेज आ गया है। ठीक है, कौन सा पैसेज है बच्चों, तीसरा पैसेज। ज़्यादा नहीं आप लोग का, ठीक है, परेशान ना होइएगा। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पैसेज नंबर 3 में कहाँ से कहाँ तक ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, ठीक है, डैश 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 हीरोइन द स्ट्राइप, अर्थात बच्चों क्वेश्चन नंबर ये आप लोग का तीसरा पैसेज है। इसके क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट हैज द वर्ल्ड been compared to in the given stanza, what is meant by the world viewers, अर्थात प्रस्तुत पदांश में संसार की तुलना किससे की गई है। जो संसार है उसकी तुलना किससे की गई है, विवो शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, और या व्हाट इज दिस वर्ल्ड लाइक अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार यह संसार किसके समान है। जो लेखक हैं उनके अनुसार यह संसार किसके समान है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसका जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब क्या है, आंसर क्या है। तो पहला आंसर बच्चों यहाँ पे आप लोग को दिख पा रहा है, द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर टू द ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अर्थात संसार इतना, जो संसार है इसकी कंपेयर्ड, इसकी जो तुलना है युद्ध के बड़े मैदान से की गई है। ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध के बड़े मैदान से की गई है। बिवॉस मीन्स लेम्प्रोरी, ठीक है, कैंपिंग ग्राउंड, अर्थात बिवॉस का अर्थ है अस्थायी पड़ाव। क्या है बच्चों, अस्थायी पड़ाव। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू, कवि हमसे क्या कराना चाहता है। जो कवि है वो हमसे क्या कराना चाहता है। और व्हाट पीस ऑफ एडवाइस हैज द पोएट गिवन इन दिस स्टेंजा, इस पद्यांश के द्वारा कवि क्या सलाह देना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपको इस पैसेज में बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कवि आखिर हमसे क्या करवाना चाहता है और कवि इस पैसेज के पदांश के द्वारा हमें क्या सलाह देना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आप लोग देखिए आंसर, द पोएट एडवाइसेज अस टू फेस द स्ट्रगल ऑफ लाइफ लाइक ए ब्रेव पर्सन, कवि शिक्षा देता है कि हम जीवन के संघर्ष का मुकाबला एक बहादुर व्यक्ति के समान करें। ठीक है, कवि इतना हमें शिक्षा देते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ कैन वी बिकम ए हीरो, हम वीर कैसे बन सकते हैं, हम हीरो कैसे बन सकते हैं। तो हीरो कैसे बन सकते हैं, अब वो वाला हीरो ना समझिएगा कि समझ जाइएगा कि मुंबई गए और हीरो बन गए। यहाँ पे हीरो वीर बनने से बात है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीरो कैसे बन सकते हैं, तो कवि जी बताते हैं, ठीक है, कि वी कैन बिकम ए हीरो बाई फेसिंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ ब्रेवली, अर्थात बच्चों कि जो हमारा जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। यदि हमने संघर्ष को, ठीक है, बहादुरी से मुकाबला किया
तब हम वीर बन सकते हैं। बहादुरी से मुकाबला करके वीर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू बी। अर्थात बच्चों कहने का मतलब ये है कि क्या कभी क्या बनना नहीं चाहता है। ठीक है, कह रहे हैं कि कभी क्या बनना नहीं चाहता है। ठीक है, यहाँ पे बताया वांट टू बी अर्थात कभी चाहता है क्या नहीं बनना। ठीक है, इसके बारे में द पोएट वांट्स नॉट बी लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। अर्थात बच्चों कभी गूंगे भेड़ बकरियों के समान बनना नहीं चाहता है। अब क्वेश्चन आप लोग का पैसेज 4 कहाँ से कहाँ तक ये देखिए, बुक में मिलाते रहिए बच्चों। लेट अस देन बी से लेकर लेबर एंड टू वेट। ठीक है, लेबर एंड टू वेट तक है। ठीक है, आइए इनके क्वेश्चनों को देखते हैं कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आप लोग का शायद ये लास्ट पैसेज है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप लोग का ये समाप्त हो जाएगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग का ये लास्ट पैसेज है, आराम से पढ़िए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है What does the poet mean by the phrase be up and doing? What do the words heart and fate mean here? यानी कि कवि का बी अप एंड डूइंग नामक वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, हार्ट द तथा फेट शब्दों का यहाँ क्या तात्पर्य है, और या व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स विद ए हर्ट फॉर एनी फेट। बच्चों इसके कहने का मतलब ये है कि विद ए हर्ट फॉर एनी फेट शब्दों से कवि क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसके बारे में कवि पूछ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं क्या है। बताया जा रहा है बाय दिस फ्रेज द पोएट मीन्स दैट वी शुड बी बिजी इन डूइंग वर्क। द वर्ड हर्ट मीन्स करेज एंड द वर्ड फेट मीन्स रिजल्ट। अर्थात बच्चों इस वाक्यांश से कवि का क्या तात्पर्य है, हमें क्या कार्य करने में व्यस्त रहना चाहिए। ठीक है, हर्ट शब्द का अर्थ साहस है तथा फेट शब्द का अर्थ परिणाम है। ठीक है, हर्ट शब्द का जो अर्थ है साहस है, और फेट शब्द का अर्थ जो है बच्चों परिणाम है। और या द पोएट्स वांट मीन्स बाय द फ्रेज विद ए हर्ट फॉर एनी फेट that we sound continue working with courage without thinking about its result। अर्थात बच्चों कहने का मतलब है कि इस वाक्यांश में कवि का तात्पर्य है कि हमें परिणाम के विषय में बिना सोचे साहस के साथ काम करते रहना चाहिए। परिणाम कुछ भी हो लेकिन बिना सोचे समझे हमें साहस के साथ काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट शुड वी परस्यू एंड देन व्हाट शैल वी गेट। व्हाट शुड वी लर्न अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट शुड वी वेट। हमें किस बात में लगे रहना चाहिए और तब हमें क्या प्राप्त होगा। कवि के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार हमें क्या सीखना चाहिए, हमें किस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और का मतलब होता है या व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द एबव स्टेंजा। यानी कि जो बच्चों पद्यांश है, उपयुक्त पद्यांश एबव स्टेंजा दे दे बच्चों तो समझे उपयुक्त पद्यांश। हम उपयुक्त पदांश से क्या सीखते हैं, जो ऊपर का पदांश है जो हम पढ़ रहे हैं इससे क्या सीख मिलती है। और या फिर इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव अस इन द एबव स्टेंजा। उपयुक्त पदांश में कवि हमें क्या सलाह देता है, ठीक है, हमें क्या सीखना चाहिए। और व्हाट डज द पोएट मीन बाई लर्न टू लेबर एंड टू वेट। अर्थात मेहनत करना और प्रतीक्षा करना सीखो। इस वाक्यांश से कवि का क्या आशय है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में मेंशन किया गया है। आइए इसका जवाब देखते हैं बच्चों। इसका जो जवाब है वी शुड परस्यू आवर वर्क एंड देन वी शैल गेट सक्सेस इन आवर वर्क। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट।
हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और तब हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। कवि के अनुसार हमें परिश्रम करना और फल की प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कवि के अनुसार हमें सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। वही चीज बच्चों, पद्यांश में समान जो तुक वाले शब्द हैं उनको आप क्या कीजिए, छाटना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जब आप देखें तो पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे और उसमें जो चीज़ आप लोग को क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। ठीक है, राइमिंग मिलेगा, वही चीज़ आप लोग को राइमिंग वर्ड में लिखना है। राइमिंग वर्ड्स आर डूइंग एंड परसुइंग। इंग लास्ट में आ रहा है बच्चों, फेट एंड वेट। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे आप लोग का ये क्या है कि पूरा का पूरा पैसेज समाप्त होता है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन, ठीक है, पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना है ये बच्चों। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।